नमस्कार दोस्तों, विंटर स्पेशल में आज मैं एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में तो बेहद स्वादिष्ट है। उसके अलावा इसे बनाने में मैंने कोई गोंद या किसी ड्राई नट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बड़े ही सुपर क्रंची बन करके तैयार हुए हैं। वैसे भी मकर संक्रांति और लोहड़ी हमारे नज़दीक है, तो उस उपलक्ष्य में मैंने बनाए हैं ये तिल और आटे के लड्डू। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं, बनाना आसान है। तिल हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए आज हम बनाते हैं तिल और आटे के स्वादिष्ट लड्डू। इन्हें बनाने के लिए ये मैंने तिल लिए, इन्हें कढ़ाई में डाल लिया है। स्टार्टिंग में मैं मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी, 1 मिनट बाद मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करूँगी। और दोस्तों, मार्केट में 2-3 तरह के तिल आते हैं, काले तिल, सफ़ेद तिल और ये देसी तिल। मैं हमेशा देसी तिल का ही इस्तेमाल करती हूँ। हमें भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हुए हैं और आप सुन पा रहे होंगे इसमें चटर पटर की आवाज़ आ रही है और ये काफ़ी फूल भी गए हैं। बस हमारे तिल भुन चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। और इन भुने हुए तिल में से ये मैंने 1 बॉल भर के तिल ले लिया है। ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर मैंने कोर्सली इसे पीस लिया। आप देख रहे होंगे इसमें से कुछ दाने तो साबुत हैं और कुछ क्रश हो गए हैं। उसके अलावा सेम उसी बॉल से नाप करके ये 1 बॉल मैंने छान करके गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। मैं हमेशा आटे को ही मोटा ही पिसवाती हूँ। और ये प्योर घी है। ये लड्डू प्योर घी में ही अच्छे बनते हैं। 3/4 बॉल भर के मैं इसमें से देसी घी ले लूँगी। और दोस्तों, ये 1 बॉल भर के करारा, जिसे आप मोटा बूरा कह सकते हैं या तगार कह सकते हैं, वो लिया है। इस तगार को मैंने करवे से बनाकर तैयार किया है। करवा चौथ पर हमारी बहू या हमारी देवरानी हमें ये करवे देती हैं। ये करवे मेरी देवरानी चंचल ने दिए हैं, उन्हीं से मैंने तगार बनाया है। इन्हें मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में मैं बारीक पीस लूँगी। पीसने के बाद इन्हें मैंने छान लिया है। आप देखिए हमारा बहुत ही शानदार करारा बन करके तैयार है। बस इसी करारे को मैंने नाप करके 1 बॉल भर के ले लिया है। अब कढ़ाई में मैं ये घी डाल दूँगी और घी मेल्ट होने पर आटा डाल दूँगी। आटे को स्टार्टिंग में मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी 1 से 2 मिनट। जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी, फ्लेम को मैं सिम कर दूँगी। फिर एंड तक इसे लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए रोस्ट करूँगी। इससे हमारे आटे का दाना दाना अंदर तक भुनेगा, हमारे लड्डू स्वादिष्ट बनेंगे। देखिए अभी ये दिखने में घी कम लग रहा है। जैसे जैसे हमारा आटा भुनता जाएगा, ये घी को रिलीज़ करता जाएगा और घी पर्याप्त रहेगा। 10 मिनट बाद देखिए हमारा आटे ने घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख पा रहे हैं जो पहले कम घी लग रहा था, अब घी इसने छोड़ दिया है। इसी तरह हम इसे और भूनेंगे। हमें भूनते हुए 15 मिनट हो गए। हमें थोड़ा डार्क और करना है, तो हमें इसे धीमी फ्लेम पर 5 मिनट और भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे भूनते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। धीमी फ्लेम पर भुना है। अब ये परफेक्ट भुन गया है। आप कलर देखिए, कच्चे आटे का और भुने हुए आटे का एकदम चेंज हो गया है। बस इस समय गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद पिसा हुआ तिल डाल दूँगी। तिल एक साथ नहीं डालूँगी, पहले थोड़ा डालकर मिला दूँगी। उसके बाद बाकी बचे हुए पिसे हुए तिल को भी डाल करके अच्छी तरह से मिला लूँगी। और फ्रेंड्स, इसे ठंडा होने दूँगी। लेकिन ध्यान रहे, हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, सिर्फ 80% इसे ठंडा करना है। लगभग 15 मिनट बाद मैं आपको हाथ से टच करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हल्का सा ठंडा है। इस समय जो हमने करारा बनाकर रखा था उसे डाल देंगे, लेकिन करारे को पूरा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने करारे को अच्छे से मिला लिया है, लेकिन मुझे लगता है मीठा कम है, तो बाकी बचे हुए करारे को भी हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये मिलाने के बाद मैं आपको बाइंड करके दिखाती हूँ। देखिए लड्डू हमारा इजीली बन पा रहा है, इसका मतलब हमारा करारा परफेक्ट था। अब लड्डू के मिश्रण को मैं एक तरफ अच्छी तरह से दबा दबा करके इकट्ठा कर दूँगी। यहाँ मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। जब भी आप लड्डू बनाएं, हाथ से इस तरीके से इसे मसाज दें। ऐसा करने से हथेली और उंगली गर्मी से इससे घी रिलीज होता है और लड्डू हम बड़ा ही इजीली बनाकर तैयार कर पाते हैं। अब जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतना मिश्रण हाथ में लीजिए और इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए हमारा लड्डू बन करके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। बस इसी तरीके से मैंने मिश्रण को इस तरीके से मसाज देते हुए लड्डू को दबा दबा करके
लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है और देखिए हमारे सभी लड्डू कितने शानदार बन करके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति पर आप भी ड्राई फ्रूट की जगह तिल के साथ आटे के लड्डू बनाइएगा, जो कि बड़े ही स्वादिष्ट और बड़े ही टेम्पटिंग से बन करके तैयार होते हैं। और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।